दोस्तों, इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशंस इटली के साथ ज़रूर कुछ बेहद ही ख़ास है, क्योंकि तभी तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी इटली जाते हैं और ख़ास तौर से उनकी मुलाकात वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से होती है, तो इंटरनेट का माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। और इस बार तो और गर्म इसलिए हो गया क्योंकि इस बार डिप्लोमेसी के नाम पर मोदी जी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट थमा दी। और इससे भी ज़्यादा खास बात ये रही, चॉकलेट देते और लेते समय माहौल काफ़ी खुशनुमा रहा और उस पर एक रील वीडियो बन गई, क्योंकि भारत का पूरा ट्रेंड और माहौल इस समय रील ही तय कर रहा है। तभी तो चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उसका जिस तरह से रील में विश्वास है, उतना विश्वास तो उसका लोकतंत्र में भी नहीं है। अब राहुल गांधी इस बात से चिड़े हुए हैं कि इटली वाली तो संबंध में उनकी मौसी लगती है, पर मोदी जी ने उन्हें चॉकलेट देकर उनको भी अपना बना लिया। अब इस बात से राहुल गांधी का अपना लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अपने लोकतंत्र को खतरे में देख उन्होंने झट से कह दिया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब अगर भारत का लोकतंत्र चॉकलेट देने से खतरे में आ सकता है, तो नेहरू जी एडविना का जब सिगरेट जलाते थे तो उससे कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता था। अब मोदी जी योगी जी की तरह कोई बाल ब्रह्मचारी तो है नहीं, वो भी पुरुष है, और जब सामने किसी खूबसूरत महिला को देखते हैं तो उनके मन में भी तरंगे उठ सकती हैं। और चॉकलेट लेना देना तो आम बात है, इधर तो स्कूल में बच्चे एक दूसरे को चॉकलेट लेते देते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को इस बात से कोई तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ का एक और कारण भी है कि राहुल गांधी की भी उम्र लगभग 55 साल की हो गई है, और मुझे लग रहा है कि शायद वो अभी तक किसी को चॉकलेट खिला नहीं पाए हैं। और इंडिया का माहौल तो आपको पता ही है कि बेरोजगार अगर लड़का हो जाए तो उसकी शादी नहीं होती है, उसे गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती। और मुझे लग रहा है कि शायद राहुल गांधी भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। कोई शायद उनको चॉकलेट खिलाने वाला नहीं मिल रहा है, खिलाने वाली नहीं मिल रही है, और यही कारण है कि शायद वो मोदी जी की सफलता को देखकर वो जल भुन जा रहे हैं। हालांकि मोदी जी दोनों ही फ्रंट पर बाजी मार रहे हैं, मेलोनी भी उनसे खुश और इंडिया में आम लोग भी उनसे खुश भर भर के वोट दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व का पारा तो चढ़ ही रहा है, लेकिन भारत में पॉलिटिक्स का भी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी गर्मी से परेशान है और पॉलिटिकल पार्टीज मोदी और मेलोनी के केमिस्ट्री से परेशान है। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करें।